दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। अगर देखा जाए तो लगातार आपके एक एक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक परम उद्देश्य है, देखा जाए तो तमाम ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो तमाम फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस मुहिम को चलाया है और लगातार हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इस मुहिम में जो हमारी भागीदारी हो वो अहम रहे। क्यों? क्योंकि आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो, इसी उद्देश्य को लेकर हम आपके बीच में आए हुए हैं और यह उद्देश्य कहीं ना कहीं हर बार हमारा पूरा हुआ मुझे जहां तक लगता है दिखाई देता है, क्योंकि हर बार ऐसे विद्यार्थी मुझे मिलते। अभी अब की बार ही मेरे पास कॉल्स आए कि भैया हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन हमारा एडमिशन किसी ने करवा दिया है यूपी में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है, ठीक है। आप उनके सहयोग में कतई ना रहिए, ठीक है। मैं पिछली बार भी आपसे कहा था कि भैया अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का एडमिशन नहीं होगा, लेकिन कैसे किसी ने करवा दिया वो तो मेरे समझ से बाहर है। लेकिन अब की बार अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो या दूसरे राज्य से बिलोंग करते हो, आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हो, तो बिल्कुल सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं आप, ठीक है। यहां से मैं एक एक कदम की जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा कि कैसे कब क्या करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक काम आपको करना होगा। आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर करिए। मैं सबके पास नहीं कहता हूं, ठीक है। आप उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग भविष्य में या अब की बार डीएलएड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में मामला, भाई जब कोई फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए देखिए आपके बीच में मैंने कुछ चीजों को लिख रखा है। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, आपका जो सीटों का आंकड़ा है मैंने लिख रखा है कि आप ये भी पूछ रहे थे कि भैया जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, हालांकि जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनको तो इसके बारे में पता है कि यहाँ कितनी सीटें हैं, लेकिन जो हमारे राज्य यानी यूपी को छोड़कर दूसरे राज्य जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गए, इन सभी राज्य से जो बिलोंग करते हैं वो लगातार मैसेज करते हैं कि भैया आखिरकार जो है यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं। तो बिल्कुल हम सीटों का जो निर्धारण है आपके बीच में करने चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख रखा है सीटों का विवरण। आपके यहाँ अगर हम टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज का आंकड़ा हमारा है वो 67 डायट कॉलेज है, ठीक है। और इसी 67 डायट कॉलेज में 10,600 टोटल सीटें हमारी हैं, ठीक है। कितनी? 10,600 टोटल सीटें हैं। और यहाँ निजी कॉलेज मींस प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो 2,27,050 सीटें हमारे बीच में हैं। और अगर हम इन सभी को मिलाकर कहें तो 2,33,350 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो अब की बार कराई जाएगी। पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार भी हालांकि देखा जाए तो लगभग 70,000 सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि पिछली बार अदर स्टेट के अभ्यर्थी यहां पर एलिजिबल नहीं थे, है ना। अब की बार अदर स्टेट के अभ्यर्थी एलिजिबल हुए हैं, तो अब की बार चांसेस इस बात के हैं कि टोटल सीटें हमारे यहां बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए अब इस चीज को तो आपने देख लिया, 2,33,350 सीटें हैं। अब सवाल आपके मन में आ रहा है कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा, मेरिट कैसे हम निकालें। क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अगर आप हैं, आपको यह वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने यहाँ संपर्क माध्यम दे रखा है और संपर्क माध्यम के साथ साथ आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, ठीक है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ठीक है। अधिकतर अभ्यर्थी जो हैं वो अपने बेहतरीन सूचनाओं के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, भाई आप भी ज्वाइन कर लीजिए। लोग मुझसे लिंक की मांग करते हैं, लिंक हम किसको किसको प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन करिए, वहां से आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नंबर है 9452331053। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप प्लीज कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, भाई समय रहते हुए आपके मैसेज का रिप्लाई हम जरूर देते हैं, ठीक है। आप कॉल करेंगे, खुदा न खास्ता कॉल आपका रिसीव हो या ना हो ये अलग का मामला है, लेकिन आप मैसेज करेंगे तो मैसेज आपका 100% रिसीव होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने इस डीएलएड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखते हैं। बिहार की हम बात करें तो बिहार में इंटरमीडिएट के बाद आप डीएलएड करते हैं,
लेकिन मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, वो आपकी योग्यता जो होनी चाहिए वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी आप बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, ठीक है। उसमें ये मायने नहीं रखता कि आप बीए किए रहे, बीएससी किए रहे, बीटेक वाले भी कहीं ना कहीं डीएलएड करते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, सवाल कैटेगरी वाइज का निर्धारण आता है कि लोग पूछते हैं कि भैया हमारी मेरिट इतनी है। अच्छा, यहां अगर चाहे आप यूपी के निवासी हो, चाहे आप बिहार के या अदर स्टेट के हो, ठीक है। हालांकि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो मेरे यहाँ आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल बेस पर बनेगी। मैं मानता हूं कि आप बिहार के निवासी हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बिहार में तो आपको एससी कैटेगरी का लाभ मिलेगा, लेकिन यूपी में जब आएंगे तो आपको जनरल में ही फाइट करना होगा, ठीक है। जो मेरिट आपकी बनेगी वो जनरल के अकॉर्डिंग ही बनेगी। अब यहां ध्यान रखिएगा, जो यहां पर ग्रेजुएशन तो आपने देख लिया। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की जो मेरिट है वो 50% होनी चाहिए, ठीक है। और जो ओबीसी एससी कैंडिडेट है उनकी जो मेरिट है वो 45% होनी चाहिए। ये पिछली बार का आंकड़ा, अगर इस बार भाई बदलता है तो वो अलग का मामला है, इस बार बदलेगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम इतनी मेरिट आपके होने चाहिए, जनरल की 50 और ओबीसी की आपके जो है 45% होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आप कह रहे थे कि भैया हम मेरिट कैसे निकालेंगे, अभी नोटिफिकेशन पर भी हम आपसे चर्चा करते हैं। उम्र क्या होनी चाहिए, उम्र ये मानकर चलिए कि 40 साल तक या 40 से 45 साल तक आप होते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब यहां सवाल उठता है कि आखिरकार हम मेरिट कैसे निकालेंगे। देखिए, मेरिट आप कैसे निकालेंगे, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, आपने हाई स्कूल क्वालिफाई किया, ठीक है। हाई स्कूल के बाद आपने इंटर क्वालिफाई किया, इंटर के बाद बिहार में तो इंटर बाद बनता है, वहां तो आपका काम हो जाता है। लेकिन मेरे यहां ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन पेंडिंग में है, ग्रेजुएशन अपियरिंग में है, तब भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट समय रहते आ जाएगा ऐसे कंडीशंस में, ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट ना आए और आप मेरे यहां से डीएलएड कर लें, ये नामुमकिन है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं बता रहा था मेरिट आप कैसे निकालेंगे। मेरिट हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। मैं सपोज दैट की बात करूं, आपकी मेरिट जो है हाई स्कूल में 50% है, इंटर में भी 50%। ये मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं बातों को, ठीक है। हाई स्कूल में आपका, ठीक है, ये आपकी 12वीं हो गई और ये आपका ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन में भी आपका 50% है, तो टोटल आपका 150% बन गया, ठीक है। यही आपका परसेंटेज इसी तरह से निकाला जाता है ना। कितना, 50%, 50-50 यानी 15 150 बन गया आपका, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप जो है निकालेंगे अपने मेरिट को, ठीक है। अब आपकी मेरिट और भी, अब लोग कहते हैं कि भैया कितने मेरिट तक हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, इस बार ये आंकड़ा अभी से बता पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल जरूर हो, लेकिन हर बार जो मेरिट आपकी बनती है, खासकर डायरेक्ट कॉलेज के लिए, वो मेरिट आपकी बनती है लगभग 230 से 235 240 के आसपास में, ठीक है। 200 आप 35 लिख लीजिए और 240 के आसपास में। ये पहली बार की मेरिट होती है, दूसरी बार और कम होती है, तीसरी बार और कम होती है, जब डायरेक्ट एडमिशन होता है तो वो और कम हो जाती है, ठीक है। तो मेरिट लगातार घटती जाती है। पहली बार जब काउंसलिंग होगी तो वहां पर मेरिट आपकी हाई जाएगी, दूसरी बार जब होगी तो और थोड़ी सी लो आएगी, तीसरी बार जब आएगी तो और आपकी लो आएगी, ठीक है। यानी हर बार आपकी मेरिट धीरे धीरे गिरती हुई चली जाती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, चाहे आपका बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ठीक है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आपको यूपी से डीएलएड करना होगा तो आप बिल्कुल बेधड़क मुझसे संपर्क करिएगा, सबसे कम पैसों में एडमिशन मैं करवाऊंगा, ये मेरी चैलेंज है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे होता क्या है, आप उनके बहकावे में आ जाते हैं, जो कभी कभार आपके बीच में दिखते हैं, पैसा लेने के बाद वो 2-4 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, ठीक है। फोन करेंगे तो उनका फोन नहीं रिसीव होगा। तो आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आइए, आप उसके साथ हमेशा जाइए जिसे जो हमेशा आपके बीच में रहे। मैं तो चैनल के माध्यम से यार हमेशा आपके बीच में रहने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं कभी भी आपको, अभी पिछली बार की बात करें, जितने लोगों का एडमिशन मैंने करवाया वो मस्ती से एकदम डीएलएड कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं आई हैं,
वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कभी किसी के साथ 1 रुपए की जबरदस्ती नहीं हुई है कि नहीं आप भैया आपने कहा था इतना पैसा और हमसे कॉलेज वाले इतना पैसा ले रहे हैं, ठीक है, ये मेरे यहाँ काम नहीं होता। लेकिन और भी विद्यालय हैं, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि चलिए हम आपका 10,000 में कर देंगे, ठीक है, मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूं, कहते हैं कि अच्छा मान लिया जाए, चलिए कहते हैं कि हम आपका 35,000 में कर देंगे। लेकिन जब आप एडमिशन करवा के उनके यहां बैठ जाते हैं तब आपसे वो मांग करेंगे अब मुझे आप प्रैक्टिकल की फीस दीजिए, किट की फीस दीजिए, ठीक है, और भी जो फीसें होती हैं परीक्षा शुल्क दीजिए, ठीक है, एडमिट कार्ड का दीजिए। जैसे सत्यनारायण बाबा कथा नहीं होता है, उसी तरह से वो आपसे वसूल करते हैं कि भैया अब ऐसे ऐसे आप रखते हुए चले जाइए। तो आप काहे को ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं, ठीक है, नाजायज पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा और मुझे आपके ऊपर विश्वास जीतना है, ठीक है, आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मैं आपके विश्वास पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बाकी आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस वजह से मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि नहीं आप, मैं इतना बता रहा हूं आपको तो आप मेरे पास ही आ जाइए, ये अलग का मामला है, ठीक है, आप जो है कहीं भी एडमिशन करवा सकते हैं, बिल्कुल आप अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन रही बात पैसे इत्यादि की, तो अगर ये सब सारी चीजें आपको, अच्छा मेरे यहाँ स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है, आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो भी आपका होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। बाकी जब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी होते हैं थोड़ा सा यहाँ के बारे में नॉलेज कम होता है ना, जो यहाँ के होते हैं ना वो उनसे ज्यादा ही कुछ ऐंठते रहते हैं, है ना, एक एक चीजें बताकर उनसे पैसा वसूलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि वो बच्चा यहाँ के बारे में नहीं जान रहा है। यार कह देना ऐसा करने से काम चलाओगे अपना, ठीक है, तो ये बेईमानी वैमानिक धंधा आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के कॉल्स आते हैं कि भैया आप बच्चों को सारी चीजें बता दे रहे हैं, लोग कैसे काम करेंगे। देखिए मैंने सही का बीड़ा उठाया है, ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ सही करके रहना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपसे कोई 10 रुपया छल करके ले जाए, ठीक है। बहरहाल उन चीजों को छोड़िए, अभी बहुत समय है, ठीक है, मैं धीरे धीरे करके एक एक चीजों को बताऊंगा। यहाँ देखिए कब आएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है 20 जुलाई के आसपास में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है, 20 जुलाई के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आपके बीच में होगा। बाकी हमने सारी चीजों पर चर्चा कर ही दिया। अगर आपके कोई डाउट्स और बचते हैं तो बिल्कुल आप अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।